आवश्यकता होने पर वह सरस्वती के दूसरे किनारे पर बसे सोनार गांव में भिक्षा मांगता था। नदी पार करने के लिए ऊंचे शिलाखंडों पर देवदारों की लंबी कड़ियां रखकर एक देहाती पुल बनाया था। पुल पार करके सोनार तक पहुंचने के लिए सत्यकाम को प्राय 200 गज ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था। सोनार एक पुराना देहात था। पथरीली और कूड़े करकट से भरी गलियां ऊपर नीचे होती हुई गांव को घेरे हुए थी। स्थान स्थान पर गोबर पड़ा रहता था। बहुत सारे घर लकड़ी की चौखटों से धरे कूड़े से और पत्थरों से बने हुए थे। ऊपर के छत भी घास या सूखी लकड़ियों से बने हुए थे। रास्ते में मिलने पर गांव वाले सत्यकाम को अभिवादन करते थे। इस पर प्रचलित रीति के अनुसार सत्यकाम स्मित करता था या माथा किंचित झुकाता था। खुले आंगनों में खेलते हुए या घरों के बरामदों में बैठे हुए बच्चे उसको देखते ही महाराज कहकर पुकारते थे और बाल सदृश भाव क्रियाओं से अपना आदर व्यक्त करते थे। महिलाएं प्राय सीधे लाकर उसकी झोली में उड़ेल देती थी, जिसमें बहुधा चावल, आटा, दाल, आलू आदि पदार्थ रहते थे। त्योहारों के दिनों में महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में और गहनों में सज धज कर आती और मिठाइयाँ, छाछ आदि खास चीज़ें अर्पण करती। संतोष से और सद्भाव से वे उसकी झोली भर देती। हर एक दिन के पहले और पश्चात वह भक्तिभाव से केवल नाम स्मरण करता था, नारायण नारायण। कुछ अधिक विचारी लोग कभी कभी उसको चाय की पत्ती, मुरब्बे या कपड़े आदि भी देते थे। झोली और भिक्षा पात्र भरते ही वह आश्रम की ओर लौटता। कोई स्वयं आकर कुछ और देने भी लगे तो नम्रता से अस्वीकार करता था। उसके नियमों को न जानते हुए कोई पका हुआ अन्न लाए तो मृदु शब्दों में कहता था, हम अपने हाथों से पका हुआ अन्न ही सेवन करते हैं। याचकों का इस प्रकार का नियम उग्र तपस्या का परिचायक था। इससे दाताओं का आदर भाव सत्गुणित होता था। कभी किसी अकेले के स्वामी जी फिर कब आओगे जैसे शब्द सुनाई देते थे। स्वाभाविक रीति से उस ओर मुंह करके जब देखता था तो किसी मुस्कुराती पर्वत कन्या का दर्शन होता था। उसका अनुपम सौंदर्य देखकर किंचित आकृष्ट हो जाता था और लज्जा से लाल चेहरा झट से झुका देता था। ऐसे अवसरों पर तीर्थ यात्रा में बार बार सुनी पंक्ति उसे याद आती, मुस्कान पर मुस्कुराना है व्यर्थ में फंस जाना। भिक्षा के लिए वह जब भी सोनार जाता था प्राय हर बार यही घटना घटती थी। बिना प्रतिसाद सिर झुकाए वह अपने मार्ग पर चल पड़ता था। क्या ऐसी प्रवृत्तियों के विषय में उसकी दृढ़ता कम थी? क्या अंतर्मन में वह कुछ छिपा रहा था जिसे यह संकोच का आवरण ढक रहा था? क्या वह आकर्षण अनुभव कर रहा था? क्या निदान और उपाय को दूर रखकर वह कुछ दबा रहा था? अपनी अलिप्तता कायम रखकर और सामान्य रीति से चलकर पहाड़ की उस सरल लड़की के मुग्ध प्रेम भाव में क्या वह आदान प्रदान नहीं कर पाता? यह बहाना तो नहीं था। वह इतनी गहराई से सोचना नहीं चाहता था। ऐसे विचारों के और भावनाओं के संवरण के लिए वह मन में मंत्र जप करता रहता था। उससे वे दब जाते थे और वह धीरे धीरे पुल पर से नदी पार करके अपनी कुटी में वापस आ जाता। लगता था कि ऐसे प्रसंगों से वह विचलित नहीं होता। सोनार को छोड़ने पर उनकी स्मृतियां भी नहीं रहती थी। उसका दिनक्रम, एकाग्रता, सेवा और गुरु का सानिध्य उसको प्रणय विलासों को सहलाने का अवसर ही नहीं देते। और अंतरंग में ऐसे कोई भाव हो भी तो वह उनसे परिचित नहीं था। उनका परिचय चाहता भी नहीं था। सत्यकाम और आचार्य देवदारू के वनों में मैदानों की हरियाली पर कभी साथ साथ सैर करते, कभी कभी रुक कर शास्त्रार्थ चलता, लेकिन आमतौर पर दोनों चुपचाप ही रहते। उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। दिव्य परिसर से और आचार्य से मेल पाकर एक रूप होने लगा। बीच बीच में उसके मन में सूक्ष्म हलचल मच जाती, तूफान विस्फोट हो जाते, लेकिन गुरु की कलापूर्ण चिकित्सा उसे सदैव निरपवाद स्वस्थ बना देती। एक दिन गुरु ने सत्यकाम के सामने प्रस्ताव रखा, चलो हम सरस्वती कुंड की 3 दिन की यात्रा करें। हम परसों आ जाएंगे। कंबल और भिक्षा पात्र साथ में ले सकते हो। रास्ते में भिक्षा के लिए अधिक गांव नहीं है, इसलिए कुछ पाथे भी बांध कर रख लेना। रात होने के पहले हमें पहुंचना है, इस दृष्टि से शीघ्रता करो। गुरु की सूचनाओं के अनुसार सत्यकाम सिद्ध हो गया और थोड़ी ही देर में वे अधिक ऊंचाई पर हिम नदियों की ओर
जाने वाली पगडंडी पर मार्गस्थ हो गए। दोपहर के समय वे एक सुखकर स्थान पर बैठ गए। सत्यकाम थक गया था और उसे भूख भी लगी थी। सीधे चढ़ाव थे, ठंड थी, परंतु सौभाग्य से आकाश निरभ्र था। धूप से शरीर को थोड़ा गर्म रखना संभव होता था। आचार्य क्लेशों से मानव मुक्त था, न भूख न ठंड का भान। उसने उंगली हिलाकर सत्यकाम को खाना खाने को इशारा किया। रोटी थी जो अच्छी तरह से फूली नहीं थी, सूखी भी थी, साथ में उबाले हुए आलू और मुरब्बा। लेकिन उस अवसर पर ये ही पदार्थ दिव्य रुचि लेकर आए थे। खाना खाकर सत्यकाम झरने पर गया, पानी पीकर और झोली धोकर वापस आया और अपने स्थान पर शांति से बैठ गया। हिमालय जैसे शांत ऋषि कुछ चिंतन में तल्लीन दिखाई दिए। अगाध अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि पर चमकते हिमधवल गिरि शिखरों को छूने का मोह हो सके इतने वे नजदीक दिखाई दे रहे थे। चुभने वाली कड़क ठंड के कारण सूर्य भी मानो अपनी उष्णता को खो बैठा था। उसका सुनहरा रंग फीका हो गया था। तालबद्ध मधुर ध्वनि करता हुआ स्फटिक निर्मल पानी का झरना बह रहा था। उस पर से आती हुई वायु की सूक्ष्म लहर मधुरिमा बढ़ा रही थी। आश्चर्य नहीं कि निसर्ग की इस सम्मोह के जादू से शीघ्र ही सत्यकाम मुग्ध हो गया। वह इस अवस्था में कितना समय था पता नहीं, लेकिन आंखें खोलने पर सत्यकाम ने देखा कि गुरु उसकी ओर अपेक्षा से देख रहा था। स्पष्ट था कि उसके अंतर्मन तक वह पहुंचा था और वहां का दृश्य साक्षात कर रहा था। सुमधुर, अर्थगर्भ और सघन शब्द गुरुमुख से निकले। तुम विश्व की सृष्टि, उसके रहस्य और हेतुओं के बारे में ही सोच रहे हो ना? उत्तर की प्रतीक्षा गुरु ने नहीं की। उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ऋषि बोलता ही रहा, यह सृष्टि का एक लीला मात्र है। इसमें केवल कर्ता और कर्म इतना ही भाव नहीं है, बहुत गहरी प्रक्रिया है। कोई था, उसने कुछ कर्म आरंभ किया, इससे उत्पत्ति की श्रृंखला बढ़ती गई और उससे नाम रूप साकार हो गए। इसी का नाम रहा सृष्टि। कोई कहते हैं असत सत जायते। इस अद्भुत उपपत्ति से अलग दूसरी भी उपपत्ति है, सत परिवर्तते। दोनों का अंतर ठीक तरह से समझना चाहिए।